नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एमआर ट्रेडिंग एकेडमी में। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कल मार्केट में किस तरह का मूवमेंट हो सकता है। तो पहले आज की मार्केट का बात करें तो आज का मार्केट में रिकवरी मोड में था आज का मार्केट, और यहाँ ड्राइविंग सीट पे फिर वही मिड कैप स्मॉल कैप यही थे। तो आज निफ्टी भी थोड़ा कल का रिकवरी जितना होना चाहिए था उतना तो नहीं कर पाया, कम से कम आधा उसका रिकवरी कर लिया है। तो कल अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो कल की गिरावट में लगभग ये 200-250 पॉइंट का गिरावट बचाया हुआ था, वो आज पूरा कर लिया है। हो सके तो कल ये रिकवर कर ले। आज HDFC बैंक में दबाव देखने के लिए मिल रहा था, तो यहाँ अपन देखेंगे। निफ्टी की बात करें तो ये 22,150 के आसपास क्लोजिंग मिला है, और बैंक निफ्टी की बात करें तो ये 46,790 के आसपास मिला है, और फिर निफ्टी में आपका देखेंगे तो ये 20,700 के आसपास मिला है। ठीक है, तो अब चलिए बात कर लेते हैं कल के लिए निफ्टी का। पहला देख लेते हैं अपन निफ्टी में। यहाँ अपन देखेंगे रेजिस्टेंस और सपोर्ट अपन बना लिए हैं पहले से। ओके, अब निफ्टी के लिए ऊपरी लेवल का अगर रेजिस्टेंस अपन देखेंगे, ये क्लोजिंग मिला है 22,150 के आसपास। तो ऊपरी लेवल में आपका रेजिस्टेंस एक दिख रहा है, पहला रेजिस्टेंस होगा 22,300 के आसपास ये वाला, और ये दूसरा आपका फेस करेगा 22,425 के पास, और पांचवा आपका आ जाएगा ये जो लाइफ टाइम हाई है इसका 22,525 से 30 के आसपास। ठीक है, और नीचे की साइड बात करें तो ये 22,050 के आसपास है, और उससे ये साइकोलॉजिकल जो 22,000 का है इसको अपन नहीं दिए हैं। उसके नीचे अगर बात करें तो 21,900 पे है दूसरा, और तीसरा आपका आ गया 21,800 पे। ठीक है, अब ये हो गया 22,300 और 22,050, इसके बीच में ही अब मार्केट रहता है। ये हफ्ता तो ठीक है, इसके ऊपर निकलेगा तो अच्छा बात है, अगर नीचे आ गया तो फिर से अपने डेंजर जोन बोले तो कमजोरी जो बनता है ना 22,000 के नज़दीक जाए या उसके नीचे आए तो यही हाल होगा। तो पहला टारगेट तो यही है, यहाँ से जैसे ओपनिंग में कहीं भी कल लेता है तो पहला 22,200 फिर 300 का रहेगा। अगर इसके ऊपर निकले तो अप साइड के लिए व्यू बना सकते हैं, अगर नहीं निकले तो फिर यहीं से रिजेक्शन देके फिर जो आज लेवल सपोर्ट लिया है इसी लेवल में आपको देखने के लिए मिल सकता है। और नीचे की साइड अगर यहाँ ये लेवल टूटा 21,800 का लेवल ये आपको दिखा सकता है। ओके, अब आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी आज फिर 43,000 के नीचे क्लोजिंग मिला है इसका। तो बैंक निफ्टी का आपका क्लोजिंग मिल गया है 46,800 के आसपास मिला है। ठीक है, अब यहाँ से आज का लो है, आज का लो बनाया है लगभग 46,560-70 के आसपास ये। ठीक, तो कल के लिए यही होगा एक सपोर्ट, क्योंकि ये जितना लो बनाते जाएगा नीचे की ओर उतना बेयरिश होते जाएगा। तो नीचे की साइड में अपना सपोर्ट लेवल यही है, कल आज का लो है पहला सपोर्ट, और दूसरा सपोर्ट आपका होगा 46,300 और तीसरा होगा 40,000 का। ठीक है, तो ये अब अप साइड की ओर बात कर लेते हैं। अप साइड में आपका हो गया 47,175 के आसपास पहला रेजिस्टेंस है, दूसरा आपका हो गया 47,500 के आसपास है, और तीसरा आपका 47,700 है ऊपरी लेवल में। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में अभी है 47,175 और 46,560। इस दोनों के बीच में देखना है, अगर मार्केट इस दोनों के बीच में है तब तक हमको थोड़ा सा संभल के रहना है। इसके ऊपर जो पहला रेजिस्टेंस है ऊपर लेवल और दूसरा सपोर्ट है, पहला सपोर्ट है, उसके नीचे कहीं जाए तो अपने को उस साइड हिसाब से डिसाइड कर लेना है। अगर ये जाएगा तो ट्रेपिंग जोन होगा, ऊपर जाएगा फिर नीचे मारेगा, नीचे आएगा तो यहाँ से ऊपर जाएगा। तो दोनों तरफ से जैसे होता है ना, एक बार ऊपर जा रहा है तो नीचे आ जा रहा है, नीचे आ रहा है तो ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो ट्रेपिंग जोन ये हो सकता है कल के लिए। आज तो ठीक ठाक मतलब मार्केट था, बैंक निफ्टी को छोड़ दें और फिर निफ्टी को छोड़ दें तो अगर कल तक के लिए अपसाइड की ओर देखें तो जब तक ये 47,200 के ऊपर काम ना करे बेयरिश ही रहेगा। अगर सस्टेन करके इसके ऊपर जाएगा तब इसमें स्ट्रेंथ आएगा, अगर इसके नीचे ही रहा तो फिर से ऊपरी लेवल से बिकवाली दिखा सकता है। ठीक है, अगर नीचे की बात करें तो 46,000, जब तक ये 46,900 के ऊपर है तो ठीक है, उससे नीचे आया तो ये इसको बेयरिश ही मान के चलिए। और क्लोजिंग भी मिला है 46,800 से नीचे मिला है, तो अभी भी बेयरिश जोन में ही है। ओके, तो अपने लिए रास्ता खुल जाता है 46,500 तक। ठीक, अगर 500 से नीचे आया तो फिर ये कल डिसाइड करेंगे कि मार्केट में 500 का लेवल तोड़ रहा है कि नहीं तोड़ रहा है 46,500 का। ओके, तो ये नीचे के लिए आप ले लीजिए 46,500 और ऊपरी लेवल में आप ले लीजिए 46,350 का। ओके,
अब आते हैं फिर निफ्टी में। फिर निफ्टी में दोस्तों यहाँ क्लोजिंग मिला है 20,725 के आसपास, और अभी भी ये जब तक ये 20,800 के ऊपर सस्टेन ना कर ले, ये डेंजर जोन ही कहलाएंगे, मतलब कमजोर जोन ही। इसको अगर 20,800 के ऊपर सस्टेन करता है तो एक सेफ जोन होगा। जब तक ये 800 से नीचे है तो ये बिकवाली का दबाव इसमें भी रहेगा। और फिलहाल जब तक ये आज देखेंगे कि यहाँ एक बार सस्टेन करने की कोशिश किया है लेकिन कर नहीं पाया है, उसके नीचे आ गया है, ठीक है, और ये गिरावट पे बंद हुआ है उसके नीचे। अपन नीचे की बात करें, जब तक ये 20,800 से नीचे है तो नीचे का टारगेट अपना क्या रहेगा, लास्ट में अपना पहले ही बता चुका हूं, इसमें ये 20,500 तक का ये टारगेट दिखा सकता है। फिलहाल पहला टारगेट नीचे की ओर अपना यही था, व्यू अपना ये था कि 20,600 आएगा, तो ये आज यहाँ का लगभग यही अपना लो बनाया है, और यहाँ से ऊपर फिर से ऊपर निकल के फिर से ये नीचे आ रहा है, ठीक है। तो हमने यही बोला था कि पिछले 2 दिन से बोल रहे हैं 500, 20,500 और 600 का जोन बीच में यही है कि मार्केट यहाँ अगर एक बार आए तो पहला बार में ये फेंकेगा ही फेंकेगा ऊपर, ठीक है। तो ये दूसरा बार है, ठीक है। एक बार आया था 600 का लेवल को टच नहीं किया था और ऊपर रिटर्न चला गया था, घूम गया था, और आज देखिए 600 का लेवल आया और फिर एकदम आराम से ऊपर ये रिटर्न हो गया है, ठीक है। अब यहाँ 700 के आसपास ये सस्टेन करते हुए नजर आया है। अब कल के दिन में यही देखना है कि 700 का लेवल सस्टेन कर ले और 800 के 20,800 के ऊपर निकल जाए। अगर ये सस्टेन नहीं कर पाता है तो ऊपरी लेवल से फिर से बिकवाली आएगा और फिर से ये 20,600 का लेवल को एक बार फिर से टेस्ट करने की कोशिश करेगा, ओके। अगर ये लेवल सस्टेन नहीं हुआ तो अब 20,500 का लेवल को आसानी से अचीव कर सकता है मार्केट, ओके। तो नीचे के लिए हो गया आपका 20,500। अब ऊपर की तरफ आते हैं, अगर ये 20,800 के लेवल को सस्टेन कर लेता है तो पहला टारगेट 20,900, फिर 950 और लास्ट में आपका 21,000 का ऊपरी लेवल पे ले सकते हैं, ओके। तो ऊपरी लेवल के लिए 21,000 हो गया और नीचे के लिए 20,500 का टारगेट हो गया, ओके दोस्तों। और ये बीच में होगा तो ट्रेपिंग होगा, यहाँ थोड़ा संभल के देख लीजिएगा, ओके। आज के लिए इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।